हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज इस क्लास में हम मोड्स ऑफ अडेप्शन के बारे में पढ़ेंगे, अनुकूलन के प्रकार, जो कि रॉबर्ट मर्टन ने दिया है। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि सोशियोलॉजी नेट अचीव ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोर्स 1000 रुपये का है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का, आप उसको 20% ऑफ के साथ मात्र 800 में परचेज़ कर सकते हैं। अनुकूलन के प्रकार, मोड्स ऑफ अडेप्शन। रॉबर्ट के मर्टन ने इस सिद्धांत को दिया है कि जो स्ट्रेन थ्योरी दी है, तनाव का सिद्धांत दिया। तो तनाव का जो सिद्धांत है कि जब कोई सामाजिक प्रेशर आता है, व्यक्ति सामाजिक दबाव को सहन नहीं कर पाता है, या आर्थिक दबाव या सामाजिक दबाव जो वो बनना चाहता है वो नहीं बन पाता। जैसे वो कोई जैसे डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो ऐसी उसकी सिचुएशन नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो वो डॉक्टर नहीं बन पाता। जब उसका वो जो फेलियर है, फेलियर होने के कारण जब उसको एनोमी आती है, एनोमी के बारे में मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एनोमी जब आती है तो वो उस दिशाहीन होता है कि वो कैसा व्यवहार करे, फिर वो गलत अडेप्शन करता है, गलत तरीके का, या फिर कोई और तरीक़ों को अपनाता है। उन्हीं तरीक़ों को वो जो व्यवहार करता है, उन्हीं तरीक़ों को रॉबर्ट के मर्टन ने समझाया है। इन्होंने 5 प्रकार के जो हैं व्यवहार बताए हैं कि व्यक्ति जो स्ट्रेन थ्योरी में जो बताया है कि 5 तरह के व्यवहार करता है एनोमी आने के कारण। रॉबर्ट के मर्टन ने जो तनाव सिद्धांत दिया है उसमें अनुकूलन के 5 प्रकार बताते हैं कि व्यक्ति जब जो उसका लक्ष्य है और जो साधन है, उस लक्ष्य को पाने का जो साधन है, उसके बीच में जब असंतुलन होता है, जब उसके बीच में गैप आ जाता है, असंतुलन होता है, तो व्यक्ति अलग अलग तरीक़ों से प्रतिक्रिया करता है। तो वो जो प्रतिक्रिया है वो उन्होंने 5 तरीके बताए हैं उस व्यवहार के। यह है अनुकूलन का प्रकार, जो अडेप्शन है, मोड ऑफ अडेप्शन, टाइप ऑफ अडेप्शन। पहला है जो व्यवहार के जो तरीके हैं, पहला है कन्फर्मिटी, सामंजस्य, व्यक्ति इसके अनुकूल व्यवहार करता है। तो जो उसका सांस्कृतिक लक्ष्य होता है, जो उसका गोल होता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है। गोल जो सांस्कृतिक लक्ष्य है उसको मर्टन ने प्लस का निशान दिया है। संस्थागत साधन, जो तरीके हैं समाज में, उस तरीक़ों को वो अपनाता है। तो वो क्या उसने सफलता हासिल करनी है, तो वो कड़ी मेहनत से सफलता जो है वो प्राप्त करता है। जो उसने साधन अपनाया, उसने क्या किया, कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत करके इस लक्ष्य को हासिल किया। लक्ष्य क्या था कि उसको सफलता चाहिए थी। जैसे उसने शिक्षा में सफलता लेनी है तो वो कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल करता है। दूसरा है नवाचार, इनोवेशन। इसको भी वो जो गोल है, सांस्कृतिक लक्ष्य है, उसको स्वीकार करता है। और जो उसके संस्थागत साधन है, लेकिन वो साधनों को नहीं मानता, इसको उन्होंने माइनस का निशान दिया है कि वो जैसे उसने सफलता हासिल करनी है, शिक्षा में सफलता हासिल करनी है, तो वो उसको ये तो पता है कि उसको सफल होना है, तो वो नकल करके, धोखाधड़ी से वो सफलता जो वो हासिल करता है। तो इसमें जैसे कोई उसने धन कमाना है, उसका लक्ष्य है कि धन कमाना है, तो ये क्या है, प्लस का निशान है यहाँ पे। तो उसका सांस्कृतिक लक्ष्य क्या है कि धन कमाना है, उसको तो उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ पे उसने साधन जो है, वो जो साधन होते हैं धन कमाने के, वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसने धोखाधड़ी से धन कमाया, भ्रष्टाचार से धन कमाया। तो यहाँ पे ये जो व्यवहार आया उसका इनोवेशन में। तीसरा है रिचुअलिज्म, आचारवाद। इसमें इसको वो अस्वीकार करता है, जो लक्ष्य है उसको अस्वीकार करता है, और जो साधन है, जो तरीके हैं समाज में, उसको स्वीकार करता है। जो रिचुअलिज्म में इसको नहीं मानता है, सांस्कृतिक लक्ष्य को नहीं मानता है, और सांस्कृतिक जो साधन है उसको वो मानता है। जैसे कि नियमों का वो पालन करता रहता है, लेकिन अल्टीमेट जो उसका गोल है उसको नहीं प्राप्त करता। जैसे यहाँ पे हम शादी का उदाहरण ले सकते हैं कि व्यक्ति को ये तो पता है कि ऐसे रिचुअल करके जो भी परंपरा है समाज में, उस परंपरा के हिसाब से वो शादी कर लेता है, चाहे उसका मन नहीं है। तो वो शादी बाद में जाके सक्सेस नहीं होती, वो टूट जाती है, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं था उस शादी को निभाने का। तो वो उसने लक्ष्य को नहीं माना, लेकिन
उसने जो समाज में नियम थे उन नियमों को माना, उन नियमों को एक्सेप्ट किया। तो ये जो व्यवहार है रिचुअलिज्म में आता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लक्ष्य को नहीं मानता और साधनों को माना, तो वो कौन सा है? रिचुअलिज्म। जो व्यक्ति रिचुअलिज्म व्यवहार करता है। चौथा है रिट्रीटिज्म, त्यागवाद। ये ऐसा व्यवहार है जब व्यक्ति ना तो साधन को मानता है, ना तो लक्ष्य को मानता है, ना ही साधन को मानता है। ये दोनों माइनस है। एग्जाम में पूछा जाएगा, ना तो उसका कोई गोल है, ना तो कोई इसका सांस्कृतिक लक्ष्य है, ना ही उसका संस्थागत कोई साधन है, ना कोई इसका मीन्स है। तो वो कौन होंगे? जैसे नशेड़ी, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो बेघर होते हैं, जो उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जो साधु हैं, मोंक जो होते हैं साधु, वो भी इसी श्रेणी में आएंगे कि वो ना तो लक्ष्य को मानते हैं, ना ही साधन को मानते हैं। वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। पांचवा है विद्रोह, रेवलियन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये दोनों हैं कि व्यक्ति अगर साधन को मानता है, लक्ष्य को मानता है, तो साधन को भी मानता होगा। अगर नहीं मानता है, लक्ष्य को नहीं मानता है, तो साधन को भी नहीं मानता। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसमें न्यू जो प्रतिस्थापन है, न्यू गोल्स होगा, उस व्यक्ति का न्यू गोल होगा, प्रतिस्थापन करता है। इसमें उसका नया अपना ही, समाज से हटकर उसका अपना ही गोल होगा। जैसे जो टेररिज्म, आतंकवादी होते हैं, या फिर जो समाज सुधारक होते हैं, उनका अपना ही गोल होता है। तो वो समाज से हटकर व्यवहार करते हैं। वो ना तो लक्ष्य को मानते हैं, ना ही साधन को मानते हैं। वो अलग से पॉजिटिव भी हो सकता है, ये इसका व्यवहार जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आतंकवादी, समाज सुधारक, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी। तो ये अनुकूलन के जो प्रकार हैं, ये रॉबर्ट मर्टन ने बताए हैं, स्ट्रेन थ्योरी में दिए हैं कि अनोमी के कारण जो व्यवहार, जो व्यक्ति अलग अलग तरीके, फिर अलग अलग व्यवहार करता है, वो किस तरह के व्यवहार होते हैं। सबसे ज़्यादा तो जो वो है वो रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म और रेवलियन है। ये तीनों जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा कौन से हैं जो अनोमी के कारण बनते हैं, ये तीनों हैं। और जो समाज में प्रचलित व्यवहार है, जो एक्सेप्टेबल है, वो कौन सा है? कन्फर्मिटी, जो कि सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत जो साधन हैं, उनको अपनाकर व्यक्ति उसको, अपने लक्ष्य को हासिल करे। मर्टन के अनुकूलन का जो व्यवहार है वो ये दर्शाता है कि सामाजिक और आर्थिक दबाव के कारण व्यक्ति अलग अलग तरीके से सामाजिक मानकों का पालन या विरोध करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रॉबर्ट मर्टन ने जो स्ट्रेन थ्योरी दी है उसमें 5 तरह के व्यवहार बताए हैं। वो 5 तरह के व्यवहार कौन कौन से हैं? एक है कन्फर्मिटी, दूसरा इनोवेशन, तीसरा है रिचुअलिज्म, चौथा है रिट्रीटिज्म और पांचवा है रेवलियन। तो ये 5 तरीके के व्यवहार हैं जब व्यक्ति इनके अनुकूलन व्यवहार करता है, सांस्कृतिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और सांस्कृतिक जो संस्थागत साधन हैं, किसी को वो मानता है, किसी में नहीं मानता। तो वो आपको याद ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।